पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। और गरियाबंद में अश्लील डांस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। एसडीएम पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में एक गंभीर और बड़ा सवाल है। अश्लील डांस को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। एसडीएम के बयान के बाद साक्ष्यों की जानकारी पुलिस ले रही है। महिला डांसर पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये पुलिस का कहना है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से अश्लील डांस का ये वीडियो वायरल हुआ था। कार्रवाई की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम तो नहीं देखा गया। फारूक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, देखिए, आपसे पहले भी अपने अपडेट लिया था, आपने भी कहा था कि पुलिस दावे कर रही है, बड़ी कार्रवाइयां होंगी और इस तरीके के मामले आगे नहीं दिखे जाएंगे, लेकिन एसडीएम पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदारों का क्या जवाब? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पूरे प्रकरण को लगभग 60 घंटे हो चुके हैं और 60 घंटे के बाद भी अगर जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिनका ये काम था इसे रोकना, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मात्र इतना हुआ है, कुछ हटा दिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी प्रशासन कमला बता रहा है, जांच नहीं हो पाया है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। सवाल यह उठता है कि 60 घंटे हो चुके हैं, 60 घंटे में अब तक कोई कार्रवाई न होना, कानून और नियम और प्रशासन की जो ढूढ़ मूल नीति है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर एक बात देखा जाए तो ये भी आश्चर्य की बात है, अगर प्रशासन जो है इस पर लोगों पर तो कार्रवाई, आयोजकों पर तो कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन जिसके प्रमुख जो भूमिका निभाने वाली बालाएं, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उच्च अधिकारियों से लगातार हमारी चर्चा हो रही इस विषय को लेके। उनका भी कहना है कि संभवतः आगामी दिनों आपको कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले, लेकिन सवाल ये है कि बड़ी कार्रवाई देखने को कब मिलेगी? फारूक, जैसे कि आपने भी कहा कि उम्मीद है कि आगे मामलों पर बड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये जो इस तरीके के मामले हैं, जो इस तरीके के आयोजन है, इनकी चलन में बिल्कुल भी ना आ जाए। आगे जरूर अपडेट आपसे लेंगे कि कार्रवाई कितनी हो रही है और एक्शन कितने हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए, गरियाबंद में अश्लील डांस का ये क्या पूरा मामला था, किस तरीके का ये आयोजन था और अब तक क्या एक्शन, एक रिपोर्ट में देखिए। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे सांस्कृतिक आयोजन बताकर अनुमति दी गई, लेकिन रात होते होते वही मंच अश्लीलता का अड्डा बन गया। और हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त मंच पर मर्यादाएं टूट रही थी, उसी वक्त प्रशासन और पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर पहली कतार में बैठे मजा ले रहे थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम, कई पुलिसकर्मी और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे और एसडीएम तुलसीदास के लिए बकायदा आगे की सीट आरक्षित की गई, जिससे साहब को कोई दिक्कत न हो। रात 11 से 3 बजे तक अश्लील डांस होता रहा। स्टेज पर अर्धनग्न अवस्था में डांसर प्रस्तुति देती रहीं। पंडाल के अंदर भीड़ बेकाबू थी। इनमें से कई लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे, कई ने लड़कियों को अपने पास बुलाकर अश्लीलता की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मंच पर सब कुछ हो रहा था, तब जिम्मेदार लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? सही कहिए तो वो मजा ले रहे थे। जब एसडीएम साहब से इस पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वे कार्यक्रम को बंद करवाने आए थे। आप खुद मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं सर, उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, वीडियो नहीं बना रहे थे हम लोग, ना बंद करवाने गए थे और बंद करवाए भी, और उसी दिन से प्रोग्राम ना पूरा बंद है। सर, वो जो 4 संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई चल रहा है। लेकिन वीडियो कुछ और ही कहानी कहते हैं। वीडियो में एसडीएम साहब सामने बैठकर कार्यक्रम देखते नजर आ रहे हैं और यही नहीं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। यानी बयान कुछ और, तस्वीरें कुछ और। एसडीएम साहब का जवाब और वीडियो जमीन और आसमान जितना अलग अलग नजर आ रहा है। गरियाबंद कलेक्टर ने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को तुरंत पद से हटा दिया। एसडीएम के खिलाफ जांच समिति गठित की गई। आयोजन समिति के 14 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आयोजन समिति के 17 सदस्य थे, 4 पदाधिकारी थे और अन्य सदस्य थे 13। तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है
और अभी विवेचना जारी है। जैसे ही अन्य तथ्य शामिल उसमें स्पष्ट होंगे तो उसके अनुसार अगर और आरोपी प्रकाश में आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये वही पुलिस वाले हैं जो इस अश्लील डांस को बंद कराने के बजाय मजा ले रहे थे। अश्लील कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिली। एसडीएम ने इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम मानकर सरकारी अनुमति दे दी। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने इसे प्रशासनिक चूक बताया। उन्होंने कहा, एसडीएम के जवाब के बाद उच्च स्तरीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए राजस्व और पुलिस के अधिकारी हर हफ्ते बैठक कर सभी प्रस्तावित आयोजनों की पहले से समीक्षा करेंगे। इस टाइप के जो कार्यक्रम हुए हैं और इस टाइप की घटना जिले के लिए शर्मसार है। पुलिस के द्वारा भी आयोजन समिति के लोगों 4 के खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे प्रकाश में है कि 7 लोग उसमें शामिल थे, उनके बारे में भी जांच की जा रही है और यदि वो अन्य और दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सवाल सिर्फ अश्लील डांस का नहीं है, सवाल सिस्टम की मौजूदगी और चुप्पी का भी है। जब मंच पर मर्यादाएं टूट रही थी, अश्लील डांस हो रहा था खुलेआम, तब जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? क्या वो भी अश्लील डांस का मजा ले रहे थे? सवाल ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है।